हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए हम कैसे उसका अध्ययन करते हैं, कैसे उसके सवाल लगाएंगे, कैसे उसका फार्मूला यूज करेंगे, फिर आएंगे बात करेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की। इतनी चर्चाएं, इतनी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्लास को बता दें, अपने दोस्तों में बता दें, टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें कि भाई क्लास चालू हो चुका है, जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ और क्लास का एंजॉय लो। क्या कहते हो? गुड आफ्टरनून सर। कहाँ गुड आफ्टरनून चल रहा है भाई? हाँ, आज टेस्ट लेने वाले थे आप। आपका ऐप पर टेस्ट 1 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है? समझ गया ना? 1 बजे के बाद आपके ऐप पर आपका टेस्ट हो जाएगा, आप देने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? 1 बजे के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, आपके टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, सब मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है? 80 क्वेश्चन है, 80 आपको बढ़िया बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा भी जो आपके पास बुक हो, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, जो भी आपके पास जो हो, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पेपर अच्छे से करके आइएगा प्यारे बच्चों। अब बिहार बोर्ड की क्या विडंबनाएं हैं, मैं बार बार उनका नाम ही ना लूं, ज्यादा अच्छा है। उनको कहते हैं कि उनको पता है कि स्कीम कब देनी है, ये उनको पता है कि ये स्कीम देनी है, बट उससे पहले उनको सिलेबस नहीं डिस्कशन करना है कि सिलेबस क्या डिस्कस, ठीक है? अब मैं बार बार इसकी चर्चा नहीं करूंगा आज के बाद। अब वो सिलेबस अपडेट करें या ना करें, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि वो कैसे अपना है उनका, कैसे आप उनको मैनेज करना है, ठीक है? सब उनके ऊपर है, ठीक है? तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 चल रहा है हमारा। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास की, और क्लास की बात करने वाले हैं, ठीक है? बात क्या हम लोगों ने किसके लिए बात कर ली थी सर? आपने सर हमसे किसकी बात कर ली थी? आपने बात कर ली थी इसके लिए, मोलर चालकता के लिए। आज आप बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए बात करेंगे। तो आप बोलोगे सर आज आप बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए। इसके लिए तुल्यांकी चालकता के लिए आज आप हमसे बात करेंगे कि आखिर तुल्यांकी चालकता के लिए हम ये नियम कैसे लगाते हैं, क्या होता है तुल्यांकी चालकता के लिए ये नियम, और इसे कैसे लगाना है, ठीक है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं सर? कल मोलर चालकता के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, कैसे किस तरीके से निकलती है, क्या उसका फार्मूला होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है। आज बात करने वाले हैं हम तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो क्या बोलोगे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की पूरा का पूरा डिफिनीशन सेम रहेगा प्यारे बच्चों, एक भी % का डिफिनीशन कहीं चेंज नहीं है। पर जहां जहां आपने मोलर चालकता यूज किया था, अब वहां वहां हम लोग तुल्यांकी चालकता का यूज करने वाले हैं। तो मैंने बोला किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी उनके धनायनों व ऋणायनों की, उनके अनंत तनुता पर, जैसे नॉर्मल बोल सकते हो ऐसे नहीं बोल दो, उनके धनायनों व ऋणायनों की, धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती, ठीक है प्यारे बच्चों? सेम टू सेम नियम है, नियम में कहीं कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा सा हमने बदलाव किया है, केवल जहां जहां कल हम लोगों ने मोलर चालकता इस्तेमाल किया था, आज हमने वहां वहां तुल्यांकी चालकता इस्तेमाल की है, वहां वहां हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता का यूज किया है।
डिफिनीशन सेम है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, मुझे तो याद नहीं, कोई डिफिनीशन मुझे याद नहीं रहती, जो मन में आती है उस समय उस हिसाब से बना देता हूं मैं डिफिनीशन, थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल हो सकता है। तो ये सेम डिफिनीशन है कोलराउस के नियम की कि अनंत अनुता पर वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धनायनों व ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए एक फार्मूला लिखता हूं, उससे समझ में आएगा। अनंत तनुता पर क्या तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धनायनों, क्या उनके धनायनों मतलब केटायन प्लस उनके ऋणायनों मतलब सर एनायन के योग के बराबर होती है यदि अभिक्रिया AX प्लस BY उत्क्रमण XAY प्लस YB X माइनस से अगर हम देखें तो क्या निकल के आएगा फार्मूला प्यारे बच्चों, तब यहां पर फार्मूला निकल के आएगा लैम्डा इक्वलेंट नॉट AX BY बराबर 1/y। देखो कैसे निकालेंगे जरा बात समझाऊंगा, यहां पर पहले नॉर्मल लिख लो, लैम्डा इक्वलेंट इन्फिनाइट AY प्लस लैम्डा इक्वलेंट नॉ इन्फिनाइट BX माइनस। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला है, जैसे आपने ऊपर कहा था केटायन लिख लो, एनायन लिख लो और जोड़ दो। अब देखो यहां पर क्या फेरबदल आएगा, कल हम लोगों ने जब मोलर चालकता की बात की थी ना प्यारे बच्चों, तो वहां पर मैंने यहां x लिखा था तो x से गुना मार दिया था, यहां y लिखा था तो y से गुना मार दिया था। बट यहां ऐसा होने वाला नहीं है, यहां आपका जितना भी चार्ज लगा हो, जितना भी आपको यहां चार्ज दिख रहा हो वो आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 1/y और यहां आ जाएगा 1/x। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अगर किसी को अब डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो कैसे मैंने किया है, फिर नहीं तो एग्जाम्पल बताऊं, पूछ सकते हो, फिर मैं एग्जाम्पल बताने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। क्या कहा मैंने, सेम टू सेम है, कल जहां पर मैंने मोलैरिटी यूज की थी आज वहां पर इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं, सेम है बट यहां पर चेंज हो गया। जब कल हम लोग मोलैरिटी वाला लिख रहे थे तो यहां पर x थे तो मैंने x से गुना मार दिया, यहां y थे तो y से गुना मार दिया था। बट आज ऐसा नहीं है, अगर आज हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे जितना भी चार्ज दिखेगा वो आगे बटे में आ जाएगा। तो यहां पर y प्लस चार्ज था तो मैंने कहा 1/y, यहां पर x माइनस चार्ज था तो मैंने कहा 1/x। बस इतना सा फेर बदल है, बाकी डिफिनीशन सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क है तुल्यांकी चालकता की। अगर कल वाली डिफिनीशन आपको याद होगी तो मोलर चालकता की जगह पर केवल तुल्यांकी चालकता यूज कर लीजिए, डिफिनीशन आपकी बन जाएगी। ये भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस यहां पर मोलैरिटी की जगह पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। और यहां आ जाइए, ये अभिक्रिया भी सेम मैंने ली है बट फर्क है यहां जब मैंने लिखा तो मैंने कहा धनायन और ऋणायन लिख लिया, बट मैंने कहा जब इक्विवेलेंट की बात होगी तो जितना भी आपको चार्ज दिख रहा होगा वो बटे में आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 1/y और यहां से x माइनस दिखाई दे रहा है तो यहां पर आ जाएगा 1/x। ठीक, क्लियर। अब थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके उदाहरण कर लेते हैं, थोड़ा और बात समझ में आ जाएगी। उदाहरण करेंगे तो थोड़ा और बात समझ में आ जाएगी। उदाहरण नंबर 1 देखो, अगर मैं AlCl3 की बात करूं, कल वाले एग्जांपल ले रहा हूं तो आएगा Al3 प्लस और प्लस का 3Cl माइनस। बिल्कुल सही है सर, कल वाले एग्जांपल मुझे याद है, Al होता है 3 प्लस का, Cl होता है माइनस का। यस सर, मगर यहां पर Cl के 3 लोग लगे हुए हैं तो आप यहां पर 3 लोग प्यारे बच्चों लगा दोगे। जरा इसका फार्मूला बनाते हैं, आ जाओ जरा, क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट
AlCl3 बराबर क्या आएगा, लेमडा इक्वलेंट Al3 प्लस का लेमडा इक्वलेंट इन्फिनाइट लगा दो, इन्फिनाइट, ठीक है, लेमडा इक्वलेंट इन्फिनाइट Al3 प्लस का लेमडा इक्वलेंट इन्फिनाइट किसकी, Cl माइनस की। अब मैंने क्या कहा, आज मैंने क्या कहा कि जितना भी आपको चार्ज दिख रहा होगा उस चार्ज को आपको आगे बटे में लिख लेना है। तो आप कहोगे सर यहां 3 प्लस का है तो यहां आ जाएगा 1/3, यहां 1 ही माइनस का है तो यहां पर 1/1 आ जाएगा। लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये आपका बनके तैयार हो जाए। बोलो जरा, सेम ही तो रहेगा भाई, कोलराउस का नियम थोड़ा ना बदल जाएगा, कोलराउस का नियम वही है, बट फर्क है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की। ठीक है, क्या है फर्क है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की, और उनके फार्मूलों की। देखो फार्मूले अलग अलग हैं, फार्मूले अलग अलग हैं, देख लो। यहां पर फार्मूला ये है, जितना चार्ज होगा वो आगे बटे में आ जाएगा, जितना चार्ज होगा वो आगे बटे में आ जाएगा। जबकि मोलर वाले में जितने सामने मोल लिखे, जैसे x लिखा है तो वहां पर x आ जाता था, यहां y लिखा है तो यहां पर y आ जाता था। आज चेंज हो गया, आज जितना भी आपको चार्ज नजर आ रहा है वही आगे आ जाएगा। यहां पर माइनस लगा है तो मैंने कहा यहां 1 आएगा, 1 आएगा, वो लिखा नहीं जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा 1/3 लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट Al3 प्लस का लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट Cl माइनस। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। कल वाले एग्जांपल से लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस तो जरा करके देखते हैं कैसे करेंगे। आ जाओ। तो Al होता है 3+ का, SO4 होता है 2- का। आगे आ जाओ। Al के 2 लोग हैं, यस सर। SO4 के 3 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। जरा फार्मूला बना दो मेरे साथ साथ। लेमडा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट इसकी निकालनी है, Al2SO4 के होल थ्राइस की निकालनी है। इसकी निकालनी है, Al2SO4 के होल थ्राइस की निकालनी है। तो आप बोलोगे लेमडा, कैसे बोलोगे, लेमडा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट किसकी, Al3+ की प्लस का लेमडा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट किसकी, SO4 2- की। अब जरा बता दो यहां पर कितना चार्ज लगा है। आप कहोगे सर 3+ का है तो यहां आगे आ जाएगा 1/3, यहां पर 2- का है तो यहां पर आगे आ जाएगा 1/2। ये निकल के आ जाएगा इसका फार्मूला, और इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। बोलो। हाँ, आगे में कुछ उससे मतलब नहीं। देखो यहां समझो ना कि यहां 2 से मल्टीपल है, मगर इससे कोई मतलब नहीं आपको। इक्विवेलेंट में इस 2 से आपको कोई मतलब नहीं है ना, आपको 4 से मतलब है। तो 2 चीजें आपने सीखी। मोलर वाले में मोल से मतलब है, जितना मल्टीपल है। मोलर वाले में मोल से मतलब है, मात्रा से मतलब है। और यहां कितनी मात्रा है, 2 मात्रा, तो आप बोलोगे यहां 2 से गुना मार देंगे। और इक्विवेलेंट वाले में मुझे चार्ज से मतलब है, तो यहां पर अगर 3+ का चार्ज है तो मैं बोलूंगा 1/3, यहां अगर 2- का चार्ज है तो मैं बोलूंगा 1/2। बोलिए बोलिए, अब क्या है, अब क्या दिक्कत आ रही है। 1/2 कैसे आ गया, अरे भैया SO4 पर 2- है ना, तो बटे में 2 आ जाएगा। यहां पर Al पर 3+ है तो बटे में 3 आ जाएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव कहां आएगा, आएगा तो आएगा, ऐसे बोल देंगे Al2SO4 के होल थ्राइस का कोलराउस के का निरूपण है, कोलराउस का निरूपण है, तो ऐसे बोल देंगे Al2SO4 के होल थ्राइस के कोलराउस का निरूपण है। ये ऑप्शन में देंगे। अब ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, और 1/2 1/3 यहां भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 1/6 और 3 दूनी 6 1/6 भी कर सकते हैं। और आपके लिए ये भी लिख सकते हैं, आपके लिए 2 इसको प्लस 3 इसको भी लिख सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको दे सकते हैं, कई सारे ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये CO3 नहीं हुआ है, उसकी की मस्ती मसाला न्यूज। अच्छा, ये CO3 कर दे गया। आओ, ये CO3, अरे वो प्रबल है, कहां दिमाग चल रहा है तुम्हारा।
हम दुर्बल की बात कर रहे हैं, तुम प्रबल में चले जा रहे हो। एल्युमिनियम पर 3+ होता है, नहीं समझ में आ रहा है? 11th की क्लास देखो, 11th में पढ़ा रहा हूं यही बात। तुमको एल्युमिनियम के अभी तक संयोजकता नहीं याद हो पाई। एल्युमिनियम की 3 संयोजकता होती है, एल्युमिनियम पर 3+ होता है। फार्मूला समझ में नहीं आया? भाई देखो, देखो फार्मूला। उन्होंने कहा धनायन, तो आपने कहा सर लेमडा इक्वलेंट इन्फिनाइट Al3+। फिर उन्होंने कहा ऋणायन, तो आपने कहा सर लेमडा इक्वलेंट इन्फिनाइट SO4 2-। ये तो कहा। अब आपने कहा सर यहां कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, तो आपने कहा यहां 1/3 हो जाएगा। यहां कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, तो यहां पर 1/3। इतना सा फर्क है, छोटा सा, बस। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। यहां से भी सवाल आते हैं और यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन के आता है। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं एवं उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए या उसका 1 अनुप्रयोग लिखिए। ऐसे एक सवाल बन के आता है और आपको पूरा का पूरा ये प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है 5 नंबर का, और शॉर्ट में ऐसे आ सकता है कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम क्या है? शॉर्ट का आंसर हो जाएगा कोलराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। ये हो जाएगा लॉन्ग का आंसर 5 नंबर। ठीक है, तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करना है। अनुता पर मोलर चालकता, हाँ ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना, मतलब कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आखिर किस प्रकार निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, किस प्रकार निकाली जाती है, ये बताते हैं कि इस अनुप्रयोग में हमें कैसे किस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की निकालनी है। थोड़ा इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। देखो, प्रबल वैद्युत अपघट्य की प्रबल वैद्युत अपघट्य की प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। पर डिफिनीशन है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई, लिखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। मोलर चालकता की गणना आलेखन विधि द्वारा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको इसको मेंशन करना है। आलेखन विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जाती है, जा सकती है, परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से की जाती है। प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से की जाती है। ठीक है, क्या हुआ? मैंने कहा प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना आलेखन विधि द्वारा हम ज्ञात की जा सकती है, परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से ही करते हैं। मतलब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई ऐसा डायरेक्टली प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है
जिस विधि से हम डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी डायरेक्टली विधि नहीं है, नॉर्मल ऐसी विधि है, उस हिसाब से हमको निकालना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग का मतलब होता है कहां पर उसका प्रयोग करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, किस प्रकार उसे अन्य चीजों में लाते हैं, किस उसकी सहायता से अन्य चीजों को कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है अनुप्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात की जाती है। आइए जरा किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार निकलती है। आइए जरा चेक करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जरा करते हैं और चेक करते हैं कैसे इसको निकालना है। ठीक है, आ जाओ। उदाहरण नंबर 1 में बात करेंगे। उदाहरण 1 में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिया एक अभिक्रिया लिया S3COONA प्लस का HCl एरो S3COOH प्लस का NaCl। ये एक रिएक्शन ली है हम लोगों ने। क्या ली है? एक रिएक्शन ली है हम लोगों ने, और इस रिएक्शन की सहायता से पहले हमको पहचानना पड़ेगा कौन इसमें प्रबल है और कौन इसमें दुर्बल है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्यारे बच्चों, अगर ना बताया हो तो एक बार 11th की क्लास कल की देख लेना आप लोग। कल मैंने 11th की क्लास ली थी, उसमें मैंने लवण के बारे में कुछ बताया था। कल लवण के बारे, अगर आपको ना पता हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, देखने में कोई हर्ज नहीं जाता, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देख लेना कल की 11th की क्लास। वहां पर मैंने बताया था लवण क्या होते हैं। आप कहते हो सर लवण वे होते हैं जो अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया से बनते हैं। सर मैंने कल एक बात और नहीं बताई थी, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक जहां होते हैं वही लवण कहलाते हैं। जहां अम्लीय मूलक हो और क्षारीय मूलक हो उन्हें हम लवण कहते हैं। मतलब जहां पर हमारा कोई धनायन हो, जहां पर हमारा कोई ऋणायन हो, वे हमारे लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से लवण भी बनते हैं, ऐसा हम भी बोल सकते हैं। तो हमें ये देखने से पता चलता है कि सर ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका लवण है। ठीक है, ये आपका अम्ल है। ठीक है, ये भी आपका अम्ल है और ये आपका लवण है। ठीक है, ये लवण है, अम्ल है, अम्ल है, लवण है। अब मैंने आपको साम्यावस्था चैप्टर जब पढ़ाया था 11th में, वहां मैंने आपको ये सिखाया था कि जो लवण होते हैं प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर में भी मैंने सिखाया था कि जो लवण होते हैं वे हमेशा प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो आप ये कहोगे सर ये वाला जो है वो प्रबल है। ठीक है, ये वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल है? देखो HCl वाला, तो ये भी क्या होगा? प्रबल होगा। बिल्कुल सही है सर। ये भी लवण है, ये भी क्या होगा? प्रबल होगा। सर ये क्या दुर्बल अम्ल है? बिल्कुल सही सर, ये ऑर्गेनिक का एसिड है, कार्बनिक का अम्ल है। और आपने 11th में पढ़ाया था कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो प्रायः दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये हमारा दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। तो कितनी बातें हमने सीखी कि सर मैंने एक अभिक्रिया सीखी, उस अभिक्रिया की सहायता से मैंने सीखा कि मेरे पास 1 2 3 प्रबल लोग हैं और 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से हम एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालने वाले हैं। किस आधार पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। क्या बोल रहे हो? बता तो रहा हूं, समझा तो रहा हूं कि ये लवण है, ये लवण है, तो लवण हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य ही होते हैं। अब आगे आ जाओ। सर ये HCl है और आपने मुझे प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य यहां पर भी पढ़ाए हैं, 12th में भी, और पढ़ाया था जो HCl होता है, जो HNO3 होता है, जो H2SO4 होता है, वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। जो कार्बनिक के अम्ल हैं वो हमारे दुर्बल होते हैं, जैसे NH4OH हो गया, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी दुर्बल होता है अगर हाइड्रोक्साइड क्षार में जा रहे हो तो। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, वो भी दुर्बल ही होता है। तो अगर वहां जा रहे हो तो वो कंडीशन दुर्बल वाली आ जाती है। तो ये 11th में भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से पढ़ाया था मैंने, और 12th में भी जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तब भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था कि कौन सा प्रबल होता है और कौन सा दुर्बल होता है। तो मैंने आपको प्रबल दुर्बल पहचाना सिखा दिया पहले। अब मैंने माना, कुछ मान लेते हैं, माना
लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3COO मतलब जो प्रबल वाले हैं उनकी मुझे पता है ना, क्यों? क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आलेखन विधि मेरे पास है। तो मैंने मान लिया कि इसकी x है, कितनी है? x है। मैंने मान लिया कि लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट HCl की हमारी y है। अभी मान रहा हूं, फिर जब सवाल आएंगे तो सवाल में अलग अलग आपको वैल्यू दी जाएंगी, उस अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हम सवाल को लगाएंगे। जब सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट अभी प्रोसेस कैसे कर रहा हूं इसको समझने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने मान लिया कि लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट मैंने मान लिया NaCl की है, NaCl की है हमारी स्मॉल z। क्या है? स्मॉल z। मैंने 3 की मान ली है, इसकी नहीं मानी, इसको हमको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे इसके प्रोसेस में हम चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा जरा बताओ एक बात, ये लिखा हुआ है लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3COO, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट H प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3COO माइनस, या CH3COO माइनस। क्या मैं लिख सकता हूं? बताओ जरा, समीकरण नंबर 1। क्या मैं ये लिख सकता हूं यस या नो? अगर लिख सकता हूं तो यस बोलिए, नहीं लिख सकता हूं तो नो बोलिए। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि देखो सर, CH3COO Na में CH3COO माइनस का होता है और Na वाला हमारा प्लस का होता है। हाँ सही कर रहा हूं, मैंने यहां पर H प्लस लिख दिया है, ठीक है सही कर रहा हूं। आपकी नजर यहीं गई होगी, क्या होगा? Na प्लस। हाँ बोलो, बोलिए जरा। नो सर, अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, Na कर दिया मैंने, देख लो Na कर दिया, ठीक है। धनायन की पहले लिख सकता हूं, ऋणायन की बाद में लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा Na वाले को आगे करके लिख दिया और CH3COO माइनस को पीछे करके लिख दिया, बोल रहा उसके नियम से। दूसरे वाले में आए, आपने कहा सर दूसरे वाले को आप कैसे लिख सकते हैं? सर आपने कहा सर दूसरे वाले को आप लिख सकते हैं लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, यहां H है तो आप बोलोगे सर यहां पर H प्लस हो जाएगा और प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट यहां हो जाएगा Cl का माइनस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां आ जाओ, NaCl में आ जाओ सर, इसको भी लिख सकते हैं लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट। NaCl का मतलब Na हो जाएगा हमारा प्लस का, और प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट और Cl हो जाएगा हमारा माइनस का, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आया? H प्लस का Cl माइनस का, यहां Na प्लस का Cl माइनस का, यहां CH3COO Na में Na प्लस का और CH3COO माइनस का हो। 3 इक्वेशन समझ में आ गई। अब जरा ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को देखो ध्यान से, देखो क्या कर रहा हूं। देखो अगर मैं एक काम करूं, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, 1 प्लस 2 करने पर, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं गायब हो जाएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको और इसको जोड़ लूं, पहले समझ लो, इसको और इसको जोड़ लूं और जोड़ने के बाद इसे लाके घटा दूं। एक अलग से समझाता हूं, जरा देखो साइड में, साइड में देखो, देखो यहां समझा देता हूं फिर साफ कर दूंगा। अगर मैंने कहा ये कोई A है, वो B से मिलकर के C तथा D बना रहा है, ठीक है। मैंने कहा इसकी x है, इसकी y है और इसकी z है, समझना, इसकी x है, इसकी y है, इसकी z है। तो आप क्या जानते हो सर? हम जानते हैं सर x प्लस वाई बराबर होगा, इसकी नहीं पता तो C मान लेते हैं प्लस का z। तो ये z इधर लाओगे ना तो C का मान क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस का z। क्या एकदम सही निकाला है क्या? क्या ये बताओ जरा, ये एकदम सही निकाला है क्या? ये 11th का है, जहां आपने पढ़ा था ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा था कि अभिकारक का जितना टोटल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद का द्रव्यमान आएगा। तो यहां द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, यहां चालकता की बात कर रहे हैं। तो वही होगी, जो अभिकारक की पूरी चालकता होगी वही उत्पाद की पूरी चालकता होगी। तो आपने कहा सर अगर x प्लस वाई जोड़ लो
और इसकी नहीं पता तो इसकी सी ही मान लिया, तो सी और प्लस का जेड, तो जेड इधर जाएगा तो सी की निकल आएगी, इस सी की निकल आएगी, निकल आएगी ना। तो पहले मैं ए और बी को जोड़ लेता हूं, ए और बी का मतलब पहले अभिकारकों की चालकताओं को जोड़ ले लेता हूं। तो आपने कहा, यही कहा कि पहले सर इसकी अभिकारक ये और अभिकारक ये, इसकी दोनों की जोड़ लीजिए। तो आपने वही लिखा जोड़ने पर। जोड़ रहे हैं सर, देखिए जरा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट इसकी CH3 COO माइनस CH3 COO Na प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट की जोड़ रहे हैं, HCl की जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट से जोड़ दिया, अब राइट वाला राइट से जोड़ रहा हूं। देखो लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na प्लस प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, और क्या दिया है ऊपर CH3 COO माइनस प्लस का, अब इसको जोड़ो दूसरे वाले को, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट H प्लस की और प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Cl माइनस की। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। बोलो कोई बात नहीं, तुमको सही नहीं लगेगा, ये दिक्कत है प्रबल और तुमको दुर्बल सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लिखे हैं वो, ठीक है। समझे नहीं समझ में आया? लेफ्ट का लेफ्ट से जोड़ लिया तो लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3 COO Na प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट HCl, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ लिया, अब राइट का राइट में जोड़ेंगे, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na प्लस प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3 COO माइनस प्लस लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट H प्लस प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Cl माइनस। तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट का राइट में जोड़ दिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब ये क्या करेंगे, अब अभिकारक का आ गया है ना, यहां से देखो, अब पूरा अभिकारक का आ गया है ना, इस पूरे अभिकारक का आ गया है ना। अब आ गया हो तो जो उत्पाद का है उसको लाके इधर घटा देना है। पहले अभिकारक को मैंने जोड़ दिया, तो अभिकारक का देखोगे, देखो यहां देखो, अभिकारक को मैंने जोड़ के क्या निकाल लिया, x प्लस वाई, तो यहां वही किया, मैंने अभिकारक को जोड़ के निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे लास्ट वाला पता है उसको लाके घटा दूंगा, उसको लाके क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा क्या, समीकरण 4 माइनस का 3 करने पर, क्या करने पर, समीकरण 4 माइनस का 3 करने पर, वही कर रहा हूं। देख लो, ये जो चौथा समीकरण हमने बनाया है, इस चौथे समीकरण में अगर मैं NaCl वाले को हटा दूं तो केवल ये वाला बचेगा। देखो इसको और इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद ये वाला लाके घटा दिया, तो जब घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो इसी का तो आएगा। पीछे मैंने आपको यहां समझाया है कि मैं इसको जोड़ लूं, जोड़ने के बाद मैं अगर डी वाला ये वाला इधर लाके इसी में घटा दूं, ये देखो अगर घटा दूं तो हमें जिसका मान निकालना है उसका मान निकल के आ जाएगा, उसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चाहो घटा लेते हैं। पहले समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं पूरा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3 COO Na प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट HCl, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4, और इस 4 वाले में मैंने तीसरा वाला घटा दिया, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, कौन सा था, NaCl वाला, ये देखो लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl वाला, ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl वाला मैंने घटा लिया। तो याद रखना घटाना क्या है, इन दोनों को घटाना है, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसलिए प्लस का था तो माइनस का बन गया, तो ये दोनों भी माइनस के बन जाएंगे, याद रखना। मैं पूरा ये समीकरण पहले लिख रहा हूं, फिर उसकी बात करूंगा, जा जाओ जरा, मैं पूरा समीकरण लिख रहा हूं, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट H प्लस प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3 COO माइनस, यहां से लिख रहा हूं, क्या लिख लूं, क्या यहां से, प्लस का लेमडा मोलैरिटी, साइड से लिख देता हूं, प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट
क्या था दूसरा, H प्लस, हाँ H प्लस, प्लस का गलत लिखता हूं, गलत लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, यहां पर होगा Na प्लस, सही है ना, जहां होगा Na प्लस, साथ साथ बताते चलना कहां गलती करूं, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, ये हो जाएगा Cl माइनस। अब मैं घटाना चालू कर रहा हूं, घटाना मतलब समीकरण नंबर 4 लिख लिया, अब मैं घटाऊंगा, किसको घटाऊंगा जरा देखो, अब मैं घटाऊंगा समीकरण नंबर 3 को, तो ये दोनों जो प्लस के लिखे हैं ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, तो मैं लिख दूंगा माइनस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट क्या हो, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na प्लस, और माइनस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट L माइनस। सभी को कुछ कहां माना है, सभी को कुछ कहां माना है, मैंने तीनों को, पता है ना आपको कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब सर अगर हमें सवाल आएगा, सवाल दिया होगा तो सवाल में मुझे प्रबल वालों की वो दे देंगे, प्रबल वालों की वो मुझे दे देंगे और मुझे कहेंगे दुर्बल वाले की निकालो, दे देंगे प्रबल वाले की मुझे दे देंगे और कहेंगे दुर्बल वाले की निकालो, तो मैं प्रबल वाले की सहायता से दुर्बल वाले की वैद्युत अपघट्ट की मात्रा, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे निकालूंगा, उस आधार पर मैं सीख रहा हूं कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, अगर मुझे ये याद है कि मुझे पहले वाले इसको और इसको जोड़ना है और इसको जोड़ने के बाद ये वाला लाके इधर घटा देना है, तो मुझे इसका मान निकल के आ जाएगा। इस प्रोसेस से सहायता से मैंने आपको समझा दिया है। ए और बी को जोड़ लीजिए, अगर सी का मान निकालना है तो ए और बी को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो आखिरी वाला मान मुझे पता था उसको लाके घटा दिया, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब वही हम लोग कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। जरा बताओ कौन कौन कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये Na प्लस से कहां गया, ये Na प्लस उड़ जाएगा और ये Cl माइनस से ये Cl माइनस उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा जरा देखो, क्या बचेगा, अब देखो जरा किसको क्या लिख सकते हो, क्या बचेगा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट S3COONA प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट HCl प्लस का, सॉरी प्लस नहीं माइनस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl बराबर बचेगा लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, पहले प्लस वाला लिख लो तो बचेगा H प्लस का और प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट क्या बचेगा CH3COO माइनस का। इतनी चीजें हमारे पास बचेंगी, ठीक है। अगर ये बचेगा तो मुझे इसका मान पता है कितना है x, इसका मान कितना है y, इसका मान कितना है z, बराबर क्या आ जाएगा, इसे क्या बोलोगे, देखो अब कोलब्राउस का नियम लगा लो, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट H प्लस की प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3COO माइनस की, तो ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट CH3COOH की, और यही मुझे निकालनी थी, यही मुझे निकालनी थी। चाहो तो अलग पेन से मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा देखो जरा, देखो जरा क्या हो जाएगा, इसकी हमें पता है x, इसकी हमें पता है y, ये पता है z, और ये जोड़ के क्या निकल आएगा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट। देख लो ना, CH3COO माइनस में अगर H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन के आएगा, बन के आएगा CH3COOH, तो यही आपको निकालनी थी। एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दूंगा, पहले ये समझ लो ये कैसे निकल के आया, ये चीज समझो। जैसे हम किसी को अलग कर सकते हैं, जैसे हम किसी को अलग कर रहे थे, वैसे हम किसी को जोड़ भी सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता, मैं धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता जोड़ दूंगा तो पूरे की मोलर चालकता आ जाएगी। तो आपने कहा सर अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा, और जिसकी आपको निकालनी थी उसकी निकल आई। प्रबल, ये देखो एक x y z, ये तीनों जो हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकताएं हैं, और प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की सहायता से हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर की चालकता निकाल ली है, ठीक है। ओके, साइड हो गया, देख लो।
पूरा एक बार और देख लो, एक बार प्रोसेस देख लो एक लाइन से। देखो पहले ये किया, हमने एक रिएक्शन लिखी, मुझे पता था CH3 COOH की निकालने, तो मैंने ऐसी कोई रिएक्शन लिखी जिसमें बाकी सबके प्रबल हो और एक केवल मेरा CH3 COOH क्या हो, दुर्बल हो। लिख लिया। मैंने मान लिया कि मेरे पास प्रबल जो प्रबल हैं उनकी मुझे मोलर चालकताएं पता है। मैंने मान लिया X पता है। अच्छा यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया ना, एक चीज गड़बड़ हो गई ना यहां पर क्या गड़बड़ हुई देखें। लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट और HCl कि मैंने ये नहीं लिखी थी, वाई छूट गया था। ठीक है, कहो तो मैं इनको माने हुए को अलग अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में। मैंने मान लिया था इसकी X है, कि Y है, ठीक है क्लियर। तो मैंने मान लिया इसको अगर अलग करेंगे तो हो जाएगा CH3 COO माइनस Na+, तो मैंने इस तरह लिख दिया, धनायन की पहले ऋणायन की बाद में। इसको अलग करेंगे तो H+ की अलग हो जाएगी, Cl- की अलग हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आप कहोगे NaCl को अलग करोगे तो Na+Cl- अलग हो जाएगा। अब आओगे आप ट्रिक पर, तो आपने कहा सर अगर ऐसी कोई रिएक्शन है और मुझे इस C का नहीं पता है तो मैं पहले क्या करूंगा, A और B को जोड़ूंगा। तो आपने क्या कहा, ठीक है मैं समीकरण 1 को और समीकरण नंबर 2 को, मतलब CH3 COO Na वाले की और HCl वाले की जोड़ लेता हूं। तो मैंने समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 जोड़ दिया। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ा तो ये निकल के आया, और राइट को राइट से जोड़ा तो ये निकल के आया। जोड़ना है सिर्फ ये और ये लिखा, प्लस ये और ये लिखा हुआ है सामने। अब समीकरण नंबर 4 बन गया। अब 4 वाले में मैंने क्या घटा दिया, 3 वाला घटा दिया। तो पहले पूरा 4 वाला लिख लो, तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो मैंने क्या लिखा देखो जरा, मैं लिखा समीकरण नंबर 4, ये इतना देखो, ये इतना जो है समीकरण नंबर 4 है, और ये इतना जो है समीकरण नंबर 3 है। तो मैंने कहा 4 वाला माइनस 3 वाला। अब यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक समीकरण नंबर 4 है, और ये वाला है समीकरण नंबर 3। मैंने आपको लाइन ही अंडरलाइन कर दिया है, आप करोगे नहीं, कल समझाने के लिए। देख लो पीछे से एक बार पहचान लो, ये देखो ये पूरा का पूरा देखो, यहां से लेकर यहां तक समीकरण नंबर 4 है, और वैसा ही मैंने आपको मार्क कर दिया है कि यहां से लेकर यहां तक समीकरण नंबर 4 है, माइनस का समीकरण 3 है, ये पूरा का पूरा यहां तक समीकरण 4 है, और माइनस करोगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो समीकरण नंबर आपका 3 था उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये दोनों यहां प्लस के थे, अब दोनों हो जाएंगे माइनस के। इसके मैंने यहां देखो ये दोनों को माइनस में कर दिया, इसको भी माइनस में कर दिया और इसको भी। फिर मैंने कहा ये Cl वाला माइनस, माइनस का इधर यहां देखो, यहां ये पूरा माइनस का है Cl वाला, और यहां ये Cl वाला पूरा प्लस का है, कट गया। यहां Na वाला जो प्लस है वो यहां माइनस का है, अब कंफ्यूजन हो जाएगी, सीधे सीधे देखो। तो यहां Na वाला पूरा है ये माइनस का है, और जो यहां Na वाला है प्लस का है, कट गया। तो क्या बचा, CH3 COO माइनस, और ये बचा H+, वही मैंने आपको लिख दिया। अब इसका मान मुझे पता है X, इसका मान पता है Y, इसका मान पता है Z, और ये क्या जुड़ के हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा CH3 COOH। निकल आएगी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। हाँ सिर्फ दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ही निकलेगी, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ही निकलेगी। बहुत सारे सवाल बनेंगे इसमें, मजा आएगी, और आते भी हैं पेपर में, ऐसा नहीं केवल हलवा ऐसे करके लिख दिया, आएंगे भी पेपर में और आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़े। एक और आपको उदाहरण दे रहा हूं, और इस उदाहरण को जरा करके देखते हैं। ठीक है इस बार मैं कुछ दूसरा ले रहा हूं, क्या लूं, चलो अच्छा लेता हूं NH4Cl प्लस का NaOH एरो NH4OH प्लस का NaCl।
चलो पहले इसमें प्रबल और दुर्बल पहचानो। पहले तुम ये बताओ कौन लवण है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है। चलो फटाफट बता दो, बहुत भारी है। और में NaCl कहाँ है, और मैंने NaCl कहाँ लिखा? अरे ये तीसरा है, देखो ना कहाँ तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। ये देखो चौथा है ना, चौथा, ये पूरा यहाँ चौथा है, और ये तीसरा, ये देखो यही तो लिखा है मैंने, समीकरण 4 माइनस का 3। तो चौथा वाला जो है, ये जो चौथा वाला आपको दिख रहा है यहां से यहां तक मैच करो ना, ये इतना चौथा होगा, अंडरलाइन किया होगा मैंने, और माइनस का ये रहा तीसरा, ये देखो यहाँ ऊपर देखो, ये रहा NaCl वाला। देखोगे तो समझ में आएगा, हर चीज मैच करो ना। ये वाला देखो, ये वाला चौथा है, माइनस ये वाला तीसरा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक चौथा है, माइनस ये दोनों रहे। तो माइनस करोगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों क्या है के हो जाएंगे। चलो बताओ। हाँ निशी जी, आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? पढ़ा कौन रहा है, पता किसको है कौन सी चीज? आप क्यों तुलना करती हैं दूसरे टीचरों से? एनसीईआरटी अगर आपके हाथ में होगी तो जरूरी नहीं है मैं एनसीईआरटी बेस पर आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, हो सकता है नहीं पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन, बट मैं आपको एनसीईआरटी में लिखी हर एक चीज पढ़ा दूंगा, उससे अतिरिक्त ही पढ़ा दूंगा। आपकी भारतीय भवन में जो भी लिखा होगा उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक जब आना चाहिए तब पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले सेल पढ़ा दूं फिर उसके बाद कुछ पढ़ाऊं। पहले मुझे जब कुछ पता ही नहीं रहेगा तब मैं क्या जानूंगा, पहले तो मैं पूरा का पूरा एक सीरियल से देखो। ऐसा कोई बात नहीं कोई सीरियल ना पकड़ा हो, पर ध्यान ना दो, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो फिर कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। चलो आओ बताओ, अच्छा इसमें कौन अम्ल है कौन क्षार है, कोई बता ही नहीं रहा है। देखो अब बातें कर रहे हो भाई, इसमें बताओ ना कैसे पहचानेंगे। सर रोहित गुप्ता जी बताइए, कौन अम्ल है कौन क्षार है कौन लवण है? तुम क्लास 6 से ये पढ़ने लगते हो, अम्ल क्षार लवण। कक्षा 9 में चैप्टर नहीं, भले कक्षा 10 में चैप्टर ही है अम्ल क्षार, है ना, है ना चैप्टर। बोलो 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 बोलो। NH4Cl लवण है, यस सर बिल्कुल सर, ये हो गया लवण, बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरा लवण। और बोलो ये क्या है, NaOH क्या है, क्षार है, यस सर। ये क्या है सर, लवण है सर। ये क्या है, क्षार है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मजा आ गई, मजा आ गई। अब प्रबल दुर्बल पहचानो। मैंने कहा था लवण कभी भी दुर्बल नहीं होते, लवण हमेशा प्रबल होते हैं। तो आपने सीधे मारा गोली और कहा भैया ये लवण है तो ये प्रबल ही होगा, ये लवण है तो ये प्रबल ही होगा। अब जो धातुओं के क्षार होते हैं, ये धातु का क्षार है, सोडियम क्या है, धातु, जो धातुओं के क्षार होते हैं वो प्रबल होते। पहचान लिया। अब ये जो बचा है ये धातु का तो क्षार नहीं है ना, नहीं है तो ये क्या होगा, दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल होगा। चलो आ जाओ फिर इसकी निकालते हैं, हल करते हैं। तो क्या माना, लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट NH4Cl, लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट। अगला कौन सा है, NaOH, प्रबल वालों की माननी है, और लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट NaCl। ठीक है, मान लेते हैं इन तीनों की क्या क्या मान लें, चलो बताओ क्या मान ले, ABCD मान लेते ना, कि A है, इसकी B है, इसकी C है। ठीक है, तो थोड़ा सा खोलते हैं, यहां खुलेगा तो आएगा लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट। NH4 काहे का होता है, आप बोलोगे सर NH4 प्लस का होता है, प्लस लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट, और Cl काहे का होगा, माइनस का होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यहां खोल लो, यहां खोलोगे तो आ जाएगा लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट Na प्लस, प्लस का लेमडा मोलैरिटी इनफिनाइट क्या हो जाएगा, OH माइनस की। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी।
इसमें आ जाओ, ये क्या बोलेगा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट। अब Na लगा है तो क्या हो जाएगा, Na प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, Cl का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर। सेम प्रोसेस करना है, पहले समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को, भाई इसका मान निकालना है ना, इसका मान कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों को जोड़ लोगे। तो आपने कहा ठीक है सर जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 + 2 करने पर, 1 प्लस क्या करने पर, 2 करने पर। अब मैं मुझसे आगे चलो तब मजा आएगी। समीकरण 1 + 2 करने पर, 1 + 2 कर रहा हूं, देखो लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट क्या लिखा है, NH4Cl प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट। दूसरे वाले में क्या लिखा है, क्या लिखा है, NaOH, ठीक है, NaOH बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NH4 प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Cl माइनस प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na प्लस और प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट OH माइनस। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 4। बोलो सही है, जोड़ा सही है। अनीता कुमारी जी आप 10th की क्लास में जाएं, 10th की क्लास थोड़ा सा पढ़ के आए, सर पढ़ा रहे होंगे अम्ल क्षार लवण, अगर नहीं पढ़ा रहे होंगे थोड़े दिन बाद पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा अम्ल कौन होते हैं क्षार कौन होते हैं। आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी 11th की क्लास देख लें, कल की क्लास 11th की क्लास देखें, कल की क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, कल की क्लास मत देखें। आप चाहे हाँ कल की क्लास भी देख सकती हैं और आप चाहे कल की क्लास मत देखें, कल परसों की क्लास देख सकती हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल की क्लास आप 11th की देख लें, परसों की क्लास आप 11th की देख लें, आपको मिल जाएगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अब तक आपको यही नहीं पता है 12th में आ गई है कि अम्ल क्षार लवण क्या होता है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो फिर तुम्हारी इंसर्ट ही हो जाती। अम्ल वे होते हैं जिनमें H होता है, जहां तुमको H दिख जाए वो अम्ल होंगे, जहां तुमको OH दिख जाए वो क्षार होगा। तो यहाँ OH मुझे दिख गया तो ये क्षार है, यहाँ OH दिख गया ये क्षार है। सब चैप्टर 11th में पढ़ाया, आप 11th में तुम पढ़ा ही नहीं, तो अपने छोटे भाई बहनों को सिखाओ ना। जो अब छोटे भाई बहन आपके हैं ना 11th में, जो इस बार गए ना, जिनको लगता है 11th कोई बात नहीं ना पढ़ो यार, कोई बात नहीं, घूमो, एक साल घूम लेंगे फिर 12th में पढ़ लेंगे, उनको बता दो, सिखा दो कि मैंने नहीं पढ़ा था 11th, मेरी ये हालत है आज, आप पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान होता है। आगे बढ़ूं, अब क्या करना है, याद है ना, समीकरण 4 में 3 को हटा देना है। मतलब ये पूरा देखो, ऐसे देखो, ये पूरा जुड़ गया ना, अब इस पूरे को जुड़ गया तो इसको खाली इधर बुला लो, देखो हाथ में रख रहा हूं, ये पूरा 1 हो गया। अब ये वाला उठा के अगर इधर बुला लोगे तो केवल यही तो बचेगा। तो अब 3 वाला है, ये NaCl वाला कौन सा है, आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 3 वाला। तो जो बना है उसमें समीकरण नंबर 3 को घटा देते हैं। तो आप क्या करते हैं, समीकरण 4 माइनस का 3, क्या, समीकरण 4 माइनस का 3 करने पर, 4 माइनस का 3 करने पर कर रहा हूं। देखो अगर आप नोट करते जा रहे हो साथ साथ तो अपने आप करते जाना कि क्या लिख रहा हूं, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NH4Cl प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट, अगला क्या था NaOH, और माइनस का समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl वाला है। चाहो तो देख सकते हो, समीकरण जो नंबर 3 है वो है लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl। ठीक है, घटा रहा हूं, पहले समीकरण नंबर 4 पूरा लिख रहा हूं, लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट NH4 प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Cl माइनस, यहां जाता हूं, प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na प्लस का लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट OH माइनस। ये हमारा पूरा समीकरण नंबर 4 है। तो अंडरलाइन कर देता हूं, ये यहां से यहां तक समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 3 है। यहां से यहां तक ये समीकरण नंबर 4 है, और जो अब माइनस करके लिखना जा रहा हूं वो हमारा समीकरण नंबर 3। माइनस क्यों लिख रहा हूं, चिन्ह बदल जाएंगे इसलिए माइनस का लिख रहा हूं। लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट क्या आ जाएगा, यहां से देख लो, ये लिखा हुआ है Na प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला तीसरा है ना, Na प्लस का हो जाएगा, और लेमडा मोलैरिटी इन्फिनाइट ये हो जाएगा Cl माइनस का। चाहो तो नहीं दिख रहा हो
तो ये दिख रहा है ना तीसरा नंबर, इसी को तोड़ लो। लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट Na+ की, लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट Cl- की, और दोनों ये होंगे माइनस के। काहे के होंगे? अब बोलोगे सर दोनों होंगे माइनस के, ये चिन्ह बदल जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गए? तीसरे का हो। काट दो, Na+ से Na+ वाला कट गया और Cl- से Cl- वाला कट गया। ठीक है, तो जो बचा है उसे नोट कर लो। क्या बचा है? लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट NH4Cl प्लस का लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaOH माइनस का लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट NaCl बराबर यहां बचा है लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट NH4 प्लस और प्लस का लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट, और क्या बचा है? OH माइनस बचा। तो आंसर निकल के आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसकी है A, इस वाले की है B, उसकी मानी है C, और जब इसको जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? लैम्डा मोलैरिटी इन्फिनाइट, और NH4 में OH जोड़ोगे तो बन जाएगा NH4OH। C की हमें निकालनी थी और हम लोगों ने इसकी निकाल। बोलिए, बन गया सभी का? देखो टाइम होते ही गायब होने लगते हो ना, टाइम होते ही गायब होने लगते हो। आज इतना टफ टॉपिक चल रहा है, मतलब टफ नहीं है ये, केवल कैलकुलेशन वाला है। थोड़ा मैथमेटिकल जहां टॉपिक आता है, जहां संख्या घट जाती है, ये मैं समझता हूं कि कितना आपके ऊपर समय, आपको एकदम फिक्स टाइम देखना है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाओगे, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। चले अगला देखो क्या है। ये आपकी भारतीय भवन की बुक में नहीं है, पर फिर भी पढ़ा रहा हूं। देखा है, दुर्बल है, बताऊंगा कहां है। थोड़ा पीछे जाओगे तो वहां मिलेगा आपको। यहां पोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में ये नहीं दिया है, थोड़ा सा पीछे दिया है इसका फार्मूला। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, कल मैं बुक लेकर आऊंगा। आज तो कुछ लेकर आया नहीं हूं, बुक कल लेकर आऊंगा। कुछ मुझे सही भी कराना है, जिनके पास भारतीय भवन की बुक है उनको थोड़ा सा भारतीय भवन की उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कराना है। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा करेक्शन कराऊंगा और फिर बताऊंगा ये कहां पर लिखा है। ठीक है, आ जाओ जरा। लिखा है दुर्बल वैद्युत घट्ट की अनंत अनुता पर वियोजन की मात्रा की गणना करना। किसकी गणना करना? वियोजन की मात्रा की गणना करना। अब कई सारी बातें होती हैं, तो हल्का सा पानी पी लें अगर आप इजाजत दे तो। देखो कहीं जाना नहीं है, 5 मिनट और रुकना है, 5 मिनट में बना दूंगा, टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, यही है। चलिए बताएं, तो मासिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा? अरे वही चैप्टर नंबर 2 आएगा, और क्या आएगा। अरे पिछले साल याद है आपको? अगर 11th में आपने पेपर दिया था तो याद है आपको, जब आपकी मासिक परीक्षा हुई थी, कौन सा चैप्टर आया था? पहला ही चैप्टर आया था ना, इसके अलावा तो कुछ आया नहीं था। इस बार सॉलिड स्टेट हटा है, अभी हटा है कि नहीं हटा है मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से टोटल हटा है। बिहार बोर्ड, मुझे लगता है कभी कभी मेल कर दूं एक, मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा मेल कर दूं, एक मेल डाल दूं बिहार बोर्ड को। सर कृपया निवेदन है कि जिस तरह आप मासिक परीक्षा की स्कीम रूटीन आपने सभी विद्यार्थियों को प्रस्तुत कराई है, उस तरह मैं आपसे आग्रह करता हूं, अब मैं आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया 2024-25 का पाठ्यक्रम भी अखबारों में, अपने वेबसाइट पर डाल दें, प्रस्तुत कर दें, ताकि सभी बच्चों और सभी शिक्षकों के मन में एक बात आ जाए कि आप इस बार 2024-25 के सत्र में अपना पाठ्यक्रम
व्यवस्थित कर रहे हैं या पुराना पाठ्यक्रम ही रहेगा? चाहता हूं सोच कर दूं। चलो अच्छा, क्या जानते हैं सर? देखो, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा निकालनी है। आप जानते हो सर, प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट आंशिक रूप से आयनित होते हैं। यही तो है ना परिभाषा। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो आप ये कहोगे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, क्या? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, के वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? बहुत कम होती है। मतलब क्या आज सीखे कि सर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, आवाज आ रही है ना? ठीक है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी जो वियोजन की मात्रा होती है बहुत कम होती है, जो जो निम्न बातों पर निर्भर करती है, जो निम्न बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। किन बातों पर निर्भर करती है? आइए जरा लिखकर देते हैं। देखो, पहली बात कौन सी है? देखो, एक बात देखो, अगर देखो आप जानते हो, अगर मोलर चालकता की बात करो, ध्यान सुनना, अगर आप मोलर चालकता की बात करो, बहुत ध्यान सुनना, अगर आप किसी की मोलर चालकता की बात करो तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? किसकी होती है? आयनिक चालकता के। किसके होती है? आयनिक चालकता के। ध्यान समझना, ये लिख क्यों रहा हूं, हर चीज का मतलब समझना, समझ में आएगा। देखो, जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा चालकता होगी। ये बात तो आपको पीछे ही पढ़ चुके हो। मैं वहां पर जहां पर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको पढ़ाए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी, जहां पर मैंने आपको पढ़ाई है, जहां पर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा चालकता होगी। ठीक है, अब मैंने वही कहा कि मोलर चालकता जो होती है वो आयनिक चालकता, आयनिक का मतलब आयनों की जो चालकता होती है उन पर निर्भर करती है। दूसरी बात क्या है जरा देखो, दूसरी बात क्या है जरा देखो, एक बात तो समझ में आ गया कि जो मोलर चालकता होती है वो आयनिक चालकताओं पर निर्भर करती है। मगर मैंने कहा अगर मेरी वियोजन की मात्रा की बात करें, वियोजन की मात्रा, ये वियोजन की मात्रा भी हमारी आयनिक चालकता पर ही निर्भर करेगी। क्या कह सकती हो? मोलर चालकता पर निर्भर करेगी। अब इसका कारण समझ लो, समझ लो, जितने ज्यादा आयन बनेंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा मोलर चालकता होगी। अब ज्यादा आयन कब बनेंगे? जब वो प्रबल होगा। मगर यहां क्या है? दुर्बल। तो आपने कहा सर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब क्या है? अगर वियोजन की मात्रा कम होगी तो मतलब आयन कम बनेंगे, और आयन कम बनेंगे इसका मतलब हमारे वियोजन की मात्रा भी कम होगी। क्या ये फैक्ट आया समझ में कि नहीं आया? एक बार बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए, क्या ये बात आ गई समझ में? सर वियोजन की मात्रा का मतलब होता है वो कितना वियोजित हो गया, कितना टूट गया, कितना हट गया। तो आपने कहा इसका मतलब है उसका आयनन, वही बात करो, हटना मतलब टूटना मतलब उसका आयनन होना, यहां आयनन होगा। तो आपने कहा सर वियोजन की मात्रा कम है मतलब वो कम टूटा है, कम टूटा है मतलब कम आयन बने हैं, कम आयन बनेंगे तो उसकी जो आयनिक चालकता होगी वो भी कम होगी, और वो अगर कम होगी तो आपकी मोलर चालकता भी कम होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर सर आप इसे सी नंबर पॉइंट में लिख दें तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा। अगर आप लिख दें कि क्या लिखेंगे? वियोजन की मात्रा, देखो मैं पॉइंट करके लिख देता हूं, वियोजन की मात्रा कम, वियोजन की मात्रा कम रहेगी। ध्यान सुनना, वियोजन की मात्रा कम होगी तो आप बोलोगे आयन कम बनेंगे, आयन की मात्रा, आयन की मात्रा
कम होगी। अब वियोजन की मात्रा कम होगी तो आयन की मात्रा कम होगी। आयन जितने कम बनेंगे उसकी चालकता उतनी कम होगी। उसकी आयनिक चालकता, भाई आयन की मात्रा कम होगी तो उनकी आयनिक चालकता कम होगी। आयनिक चालकता कम होगी तो फिर उसकी मोलर चालकता भी कम होगी। सर एकदम फैक्ट समझ में आ गया? ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? बना के दिखाऊं? देखो, मैंने कोई दुर्बल अम्ल लिया है HA, उसको मैंने तोड़ा और बनाया H+ और बनाया A-। ठीक है, तो ये कोई दुर्बल अम्ल है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये क्या है? एक प्रकार का, आप बोलोगे सर ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। दुर्बल है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। दुर्बल अम्ल आपने लिया, उसको तोड़ा तो H+ टूटा, A- टूटा। तो सर ये दुर्बल है ना, तो इसकी वियोजन की मात्रा कम होगी। वियोजन का मतलब आयनन ही होता है सर, बात वही है। अगर यहाँ आयनन बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं तो आयनन की मात्रा बोल दो। वियोजन की मात्रा भी बोल सकते हो, वैद्युत वियोजन की मात्रा भी बोल सकते हो, कई सारे इसके नाम बोल सकते हो। वियोजन का मतलब होता है टूटना फिर जुड़ जाना। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे लगता है 10th के बच्चों को पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, रासायनिक अभिक्रियाएं। सच में क्या? तो कह रहे सर वियोजन सही लिखिए। ठीक है, कहीं गलत हो तो सही कर लेना। देखो, मैंने कहा प्रारंभ में, ध्यान सुनना, मैंने कहा प्रारंभ में 1 मोल है। थोड़ा कहां चल रहा हूं मैं? चैप्टर नंबर 7 साम्यावस्था में चल रहा हूं। तो प्रारंभ में कितना बनेगा? 0 बनेगा। मतलब सर अभी T का मान अगर 0 है तो ये कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर बाद की बात करूं, चलो यहां ऐसे कर देता हूं, थोड़ा मैं बोलूंगा जब समय नहीं बीता उस समय मैंने कहा ये 1 मोल है तो वो 0 रहेंगे। मैंने कहा अगर थोड़ा समय बीत गया और इससे अल्फा अलग हो गए, कितने अलग हो गए? अल्फा अलग हो गए, तो इधर अल्फा और अल्फा ही बनेंगे। या अगर यहां से अल्फा निकलेगा तो यहां 1 मोल है तो अल्फा ही बनेगा, यहां 1 मोल है तो अल्फा ही बनेगा। तो आपको मैंने, भाई अगर किसी को ना याद हो तो 11th की कॉपी उठा के देख लेना, ऐसे मैंने प्रोसेस सिखाया है। अब आप कहोगे सर जरा बता दीजिए HA की सांद्रता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी HA की सांद्रता? तो आप बोलोगे सर HA की सांद्रता हो जाएगी 1 माइनस का अल्फा, मतलब मोल और प्रति लीटर, तो आपने V मान लिया। और मोल प्रति लीटर को मानते हैं C। क्यों? आपने कल ही मुझे एक बात बताई थी कि C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के होता है। क्या आपने कल मुझे बताया था कि C जो है 1/V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है? तो जहां पर बटे में V लिखा है, ये देखो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1/V। अगर मैं 1/V की बात करूं तो मैं उसे C लिख सकता हूं, तो मैंने उसे C लिख दिया। ठीक, अगर आपको डेरिवेशन ना समझ में आए तो इतना ज्यादा फोकस मत करिएगा, आपको फार्मूले से मतलब है, मगर मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं तब भी। ठीक है, मैंने कहा यहां अगर कुछ नहीं है, देखो ब्रैकेट लगा लेता हूं, अगर मान लीजिए यहां गुने में कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1, और 1/V का मतलब क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। जरा देखो, जरा H+ की देखो, तो आप बोलोगे सर H+ की सांद्रता क्या हो जाएगी? H के मोल अल्फा और बटे में V उसका आयतन, तो फिर 1/V का मतलब क्या हो जाएगा? C अल्फा हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं सर A- की बताओ, तो आप बोलोगे सर A का कितना है? अल्फा, और बटे में आयतन काहे में हो जाएगा? लीटर में, तो ये भी आ जाएगा C अल्फा। क्या आ जाएगा? C अल्फा आ जाएगा। इतनी बात तो सर मुझे पता चल गई सर, H+ भी C अल्फा आएगा, A- भी C अल्फा आएगा, HA भी C अल्फा आएगा। मतलब सर इसको हम दूसरी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, HA अगर है और अगर इसका वियोजन हो रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि मैं अगर T बराबर 0 पर बात करूं तो अगर मैं इसे C मान लो इसे, या 1 ही मान लूं, C मान लूं, चलो अच्छा, अगर मैं इसे C मान लूं, क्या मान लूं? C मान लूं, ये 0 0 होगा। अगर मैं T
C पर बात करूं, थोड़े समय बाद की बात करूं, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, C1 माइनस का अल्फा क्या हो जाएगा C1 माइनस का अल्फा। तो मैं बोलूंगा इधर C अल्फा और इधर भी क्या हो जाएंगे C अल्फा। ठीक, अगर ये इधर C1 देखो पीछे, मैं पीछे से लिख रहा हूं ना कि जो सांद्रता की बात करोगे, जब सांद्रता के पदों में जाओगे तो HA को बोलोगे C1 माइनस का अल्फा। तो मैंने यहां पर C1 माइनस का अल्फा लिख दिया, यहां पर C अल्फा, यहां पर C अल्फा भी हो जाएगा। और जहां 1 मोल माने हैं तो 1 मोल का मतलब क्या होगा, देखो अच्छा, अगर मैंने यहाँ 1 मोल माने हैं बोलूंगा 1 मोल बटे में आयतन लीटर में, और 1 बटे V को क्या बोलोगे, समझ में आया। 1 मोल माना है तो 1 मोल बटे आयतन लीटर में मतलब 1 बटे V, और 1 बटे V को क्या बोलोगे C बोलोगे, तो ये निकल के आ जाएगा C। तो मैंने इस तरह का चेंज कर लिया है। ठीक है, अच्छा देखो किसी सांद्रता C पर, देखो जरा किसी सांद्रता C पर, सांद्रता C ही मानी है ना। अगर सांद्रता C पर बात करूं तो पीछे जरा आ जाओ, लिखा है मोलर चालकता जो होगी वो आयनिक चालकता के समानुपाती होगी। तो आपने कहा अगर मैं आप इसकी मोलर चालकता की बात करो, देखो इसका मतलब क्या है, लेमडा मोलैरिटी, ये क्या है मोलर चालकता। किस सांद्रता पर, आपने कहा सर C सांद्रता पर। अगर किसी की मोलर सांद्रता C सांद्रता पर अगर बात करो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, उनकी आयनिक चालकताओं की। आयनिक चालकताएं क्या है, C अल्फा और C अल्फा। मतलब कितनी है, आप बोलोगे सर है हमारे पास 2C अल्फा। क्या है, 2C अल्फा है। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं, एक और पॉइंट यहां पर बात करूं, ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसे, आगे आ जाओ। अगर मैं बात करूं, ये तो मान लो एक बात हो गई कि किसी सांद्रता C पर अगर बात करें तो मोलर सांद्रता क्या होगी, उनकी आयनिक चालकताओं के, आयनिक सांद्रता के आयनिक चालकताओं के बराबर होगी। तो आपने कहा सर C अल्फा और C अल्फा कितनी है टोटल, आपने कहा सर 2C अल्फा है। क्या है, 2C अल्फा है। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया क्या, चलो इसको कल हम बता देते हैं। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं इसको, चलो कल बता देते हैं। ठीक है, पूरा साफ कर देते हैं। वैसे भी कोई समझ में आएगा नहीं क्या मतलब है। ठीक है, कल बता देंगे इसको। ओके चलो फिर आज फिर इतना ही रखते हैं, कल आएंगे तो फिर इसको समझा देंगे, फिर सवाल किया जाएगा। ठीक है, कल इसको समझा के सवाल करवा देंगे, हम 100% कल ये हो भी जाएगा और सवाल भी हमारे हो जाएंगे। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम पोल राउस के नियम से, उनके उन अनुप्रयोगों से हम उनके आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर कल की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और मजेदार क्लास रहेगी। कल वैसे संडे है, संडे है ना, तो कल तो हो नहीं पाएगी, मंडे को लेंगे अब। ठीक है, तो मंडे को ये क्लास लेंगे। कल संडे को मैं लूंगा जो आज टेस्ट होगा, सुनो, जो 80 क्वेश्चन का आज टेस्ट होगा, जो 80 क्वेश्चंस का आज टेस्ट होगा, कल ठीक 11 बजे, इतनी टाइम पर, कल ठीक 11 बजे ही मैं उन 80 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, सबसे बता दीजिए कि आज टेस्ट अभी जस्ट मैं जा रहा हूं, अभी अपलोड करवा देता हूं, आप देना चालू कर दीजिए। आज के आज मतलब कल 11 बजे से पहले सबके सब लोग टेस्ट दे चुके होंगे, दे दीजिए। कल मैं आऊंगा तो उन्हीं 80 को मैं दोबारा बता दूंगा। आप बेहतर से, वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना है तो आप बेहतर पढ़ के जाइए अच्छे से पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। गुड नाइट इसलिए बोलो, थोड़ा सा सो लो, सोओगे तो हो नहीं, आराम कर लो थोड़ा सा। ठीक है, खाना वाना खा लो, बहुत देर से खाना वाना तो कुछ खाया ना। कितना चैप्टर, अरे भाई 2 चैप्टर, विलियन चैप्टर, विलियन ही आएगा, लग रहा है विलियन ही आएगा। ठीक है, चले, ओके फिर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा सुप्रभात। बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लास के लिए वेट भी कर रहे थे। सभी प्यारे बच्चों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लास में। और पढ़ रहे हैं हम लोग
कोलराउस के नियम, जिसमें हम लोगों ने कोलराउस के नियम में मोलर चालकता के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए हम कैसे उसका अध्ययन करते हैं, कैसे उसके सवाल लगाएंगे, कैसे उसका फार्मूला यूज करेंगे, फिर आएंगे बात करेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की। इतनी चर्चाएं, इतनी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्लास को बता दें, अपने दोस्तों में बता दें, टेस्ट कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें कि भाई क्लास चालू हो चुका है, जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ और क्लास का एंजॉय लो। क्या कहते हो? गुड आफ्टरनून सर। कहाँ गुड आफ्टरनून चल रहा है भाई? हाँ, आज टेस्ट लेने वाले थे आप। आपका ऐप पर टेस्ट 1 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है? समझ गया ना? 1 बजे के बाद आपके ऐप पर आपका टेस्ट हो जाएगा, आप देने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? 1 बजे के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, आपके टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, सब मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है? 80 क्वेश्चन है, 80 आपको बढ़िया बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा भी जो आपके पास बुक हो, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, जो भी आपके पास जो हो, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पेपर अच्छे से करके आइएगा प्यारे बच्चों। अब बिहार बोर्ड की क्या विडंबनाएं हैं, मैं बार बार उनका नाम ही ना लूं, ज्यादा अच्छा है। उनको कहते हैं कि उनको पता है कि स्कीम कब देनी है, ये उनको पता है कि ये स्कीम देनी है, बट उससे पहले उनको सिलेबस नहीं डिस्कशन करना है कि सिलेबस क्या डिस्कस, ठीक है? अब मैं बार बार इसकी चर्चा नहीं करूंगा आज के बाद। अब वो सिलेबस अपडेट करें या ना करें, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि वो कैसे अपना है उनका, कैसे आप उनको मैनेज करना है, ठीक है? सब उनके ऊपर है, ठीक है? तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 चल रहा है हमारा, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास की, और क्लास की बात करने वाले हैं, ठीक है? बात क्या हम लोगों ने किसके लिए बात कर ली थी सर? आपने सर हमसे किसकी बात कर ली थी? आपने बात कर ली थी इसके लिए, मोलर चालकता के लिए। आज आप बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए बात करेंगे। तो आप बोलोगे सर आज आप बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए। इसके लिए तुल्यांकी चालकता के लिए आज आप हमसे बात करेंगे कि आखिर तुल्यांकी चालकता के लिए हम ये नियम कैसे लगाते हैं, क्या होता है तुल्यांकी चालकता के लिए ये नियम, और इसे कैसे लगाना है, ठीक है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं सर? कल मोलर चालकता के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, कैसे किस तरह से निकलती है, क्या उसका फार्मूला होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है। आज बात करने वाले हैं हम तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो क्या बोलोगे? बोलोगे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की पूरा का पूरा डिफिनीशन सेम रहेगा प्यारे बच्चों, 1% का डिफिनीशन कहीं चेंज नहीं है। पर जहां जहां आपने मोलर चालकता यूज किया था, अब वहां हम लोग तुल्यांकी चालकता का यूज करने वाले हैं। तो मैंने बोला किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी उनके धनायनों और ऋणायनों की, उनके अनंत तनुता पर, जैसे नॉर्मल बोल सकते हो ऐसे बोल दो, उनके धनायनों व ऋणायनों की, धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती, ठीक है प्यारे बच्चों? सेम टू सेम नियम है, नियम में कहीं कोई बदलाव नहीं है।
थोड़ा सा हमने बदलाव किया है, केवल जहां जहां कल हम लोगों ने मोलर चालकता इस्तेमाल किया था, आज हमने वहां वहां तुल्यांकी चालकता इस्तेमाल की है, वहां वहां हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता का यूज किया है। डिफिनीशन सेम है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, मुझे तो याद नहीं, कोई डिफिनीशन मुझे याद नहीं रहती, जो मन में आती है उस समय उस हिसाब से बना देता हूं मैं डिफिनीशन, थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल हो सकता है। तो ये सेम डिफिनीशन है कोलराउस के नियम की कि अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धनायनों व ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए एक फार्मूला लिखता हूं, उससे समझ में आएगा। अनंत तनुता पर क्या तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धनायनों, क्या उनके धनायनों मतलब केटायन प्लस उनके ऋणायनों मतलब सर एनायन के योग के बराबर होती है। यदि अभिक्रिया AX प्लस BY उत्क्रमण XAY प्लस YB X माइनस से अगर हम देखें तो क्या निकल के आएगा फार्मूला प्यारे बच्चों, तब यहां पर फार्मूला निकल के आएगा लैम्डा इक्वलेंट नॉट AX BY बराबर 1/y। देखो कैसे निकालेंगे जरा बात समझाऊंगा, यहां पर पहले नॉर्मल लिख लो, लैम्डा इक्वलेंट इन्फिनाइट AY प्लस लैम्डा इक्वलेंट नो इन्फिनाइट BX माइनस। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला है, जैसे आपने ऊपर कहा था केटायन लिख लो, एनायन लिख लो और जोड़ दो। अब देखो यहां पर क्या फेरबदल आएगा, कल हम लोगों ने जब मोलर चालकता की बात की थी ना प्यारे बच्चों, तो वहां पर मैंने यहां x लिखा था तो x से गुना मार दिया था, यहां y लिखा था तो y से गुना मार दिया था। बट यहां ऐसा होने वाला नहीं है, यहां आपका जितना भी चार्ज लगा हो, जितना भी आपको यहां चार्ज दिख रहा हो वो आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 1/y और यहां आ जाएगा 1/x। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अगर किसी को अब डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो कैसे मैंने किया है, फिर नहीं तो एग्जाम्पल बताऊं, पूछ सकते हो, फिर मैं एग्जाम्पल बताने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। क्या कहा मैंने, सेम टू सेम है, कल जहां पर मैंने मोलैरिटी यूज की थी आज वहां पर इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं, सेम है, बट यहां पर चेंज हो गया। जब कल हम लोग मोलैरिटी वाला लिख रहे थे तो यहां पर x